जय हिंद मेरे डियर साथी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्यारा प्यारा चित्र यानी चित्र कला का पेपर हम आज अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाले हैं कि यानी चित्र कैसे बनाया जाए। जैसे बैगन आता है 10 नंबर का, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती है। जैसे लालटेन आ जाएगा आपके सामने 10 नंबर का, और बहुत सारा चीज़ आता है। जैसे मान लेते हैं कप और प्लेट आ जाएगा, पट यानी कप प्लेट पे आ जाएगा, छाता आ सकता है, ठीक है। और देखा जाए तो बहुत सारे डायग्राम, जैसे आपके सामने पतंग आ सकता है 10-10 नंबर का, और बहुत सारा प्यारा प्यारा डायग्राम ऐसे कह देगा। प्राकृतिक चित्र बनाइए एकदम अच्छे तरीके से। इस सब वीडियो को हम आज अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं इस पेपर में। इस पेपर को थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने रहा चित्रकला का पेपर। मैथ आप आशा करते हैं बहुत बढ़िया हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द पेपर आपका ख़त्म हो गया, केवल और केवल एक बचा है कला, ठीक। तो ये आपके सामने चित्रकला 2025 का पेपर है। और याद रखना, जैसे जिस उम्मीद के साथ अभी तक आप पढ़ रहे थे उसी उम्मीद के साथ, क्योंकि कला में जो तुम्हारे पास है, ठीक है, कला में बात की जाए नंबर की, तो इसमें बड़ा अच्छा नंबर आता। पिछले साल हमारे यहाँ पर थे 98 नंबर, 92 नंबर, ये सब बढ़िया बढ़िया नंबर लाए हुए थे। इस सब में कला में ही आपका क्या होगा, बढ़िया से नंबर उठता है। तो यानी आपके सामने 2025 का ये पेपर है। कोई 2-3 सेट सॉल्व कर लेंगे, अपनी नैया पार हो जाएगी। 830 CJ आपका सेट है अपना। जैसे अनुक्रमांक वहाँ लिख रहे थे, रोल नंबर यानी अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, नाम लिखने के बाद ये सारी चीज़ें आप चल रहे हैं। देखिए ये सब चीज़ें आप तो सीधे सिंपली यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने MCQ की तरफ रुख करते हैं, ठीक है। अपना MCQ 1 बाई 1 करके देखते हैं, ठीक है। प्लीज़ ध्यान से MCQ देखिएगा, क्योंकि इसी सबसे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। पहला MCQ आपके सामने यहाँ पर पूछा गया, क्या, पढ़िए ध्यान से। पहले दे रखा कॉलेज चित्र किसे कहते हैं। कॉलेज चित्र मतलब जो कागज़ नहीं होता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े से बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलेज चित्र बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। पहला ऑप्शन दे दिया गया आपके सामने, कागज़ का कतरन से या शीशा से या पत्थर से, इनमें से कोई नहीं। जो अब नहीं समझ में आता तो इसका इंग्लिश वर्जन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या लिख रखा, कॉलेज पेंटिंग कटिंग पीस ऑफ पेपर, जो पेपर से कट के नहीं बनाया जाता उसको बोलते हैं। तो यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट, ठीक। अब यहाँ से क्या लिख रखा आपके सामने, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किस वेद में। पहले आपके सामने दिया है ऋग्वेद, दूसरा आपके देखा सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से कोई नहीं। पहली बार कला शब्द का उपयोग किस में किया गया था, आपके सामने ऋग्वेद में किया गया था, ठीक। ऋग्वेद इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट कहानी चलते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। रस कितने प्रकार के होते हैं, कह दिया आपके सामने 7 प्रकार, या आपके सामने 9 प्रकार, या आपके सामने 6 प्रकार, या आपके सामने 4 प्रकार। रस टोटल देखा जाए तो 9 प्रकार के होते हैं, तो 9 प्रकार ये हो जाएगा करेक्ट यहाँ से, ठीक। तो ये कहानी दिया गया। अब ये वाला क्वेश्चन आप हिंदी पोर्शन से उठा के देखिए, दे दिया है, क्या दिया, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। पहला दे रखा शोक, शोक तुम्हारे पास किसका है, देखिए हास्य रस सुने होंगे, करुण रस, तो ये आपके सामने क्या होगा, ये करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। हास्य रस का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अस्थायी भाव क्या होता है, हास्य जो रस होता है उसका स्थायी भाव क्या होता है, हंसना यानी हंस होता है, ठीक। श्रृंगार रस का भाव यानी स्थायी भाव क्या होता है, रति, तो रति इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक। नेक्स्ट कहानी क्या दे रखा, 5वां नंबर, वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है। मतलब वर्ण मतलब तुम्हारे पास नहीं समझ में आ गया तो कलर समझते हो ना, कलर की उत्पत्ति किससे होती है। याद रखना, सबसे पहले प्रकाश से, दूसरा दे रखा ध्वनि से या रेखा से, आपके सामने रंगत से। यानी वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है, आपके सामने प्रकाश से। अब कैसे, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश रहता है, सन की जो लाइट रहती है, इसमें टोटल कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। इसका हम यहाँ दे देते हैं
विबग्योर होता है। क्या होता है आपके सामने? विबग्योर होता है, जिसे इंद्रधनुष बोलते हैं। वी से वायलेट होता है, आई से इंडिगो होता है, बी से ब्लू होता है, जी से ग्रीन होता है, वाई से येलो होता है, ओ से ऑरेंज होता है, रेड होता है। तो ये सन की लाइट में सातों कलर होते हैं। तो वर्ण का यानी उत्पत्ति किससे होती है गुरुदेव? प्रकाश से होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने? छठा नंबर क्वेश्चन, किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रंग है जिसमें प्रकाश की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? भैया नीला। इसीलिए आसमान देखेंगे वर्ण विक्षेपण, वर्ण प्रकीर्णन के कारण आपका आसमान किस कलर का दिखाई देता है? नीला। ठीक है, तो यानी जो नीला रंग होता है इसी प्रकाश का मात्रा सबसे अधिक होती है। इसलिए देखेंगे ओटी वगैरह जो अस्पताल वगैरह में होता, देखेंगे चद्दर मोस्टली जब ऑपरेशन किया जाता नीला वगैरह प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा? 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, किस रंग का तरंग सबसे अधिक होता है? तरंग मतलब क्या होता है? वेवलेंथ समझते हो कि नहीं? वही चीज़ें बताती हैं। ठीक है, तो कह दिया सबसे अधिक होती, याद रखना सबसे अधिक पूछा। पहले दे रखा हरा, लाल यानी सॉरी पीला, लाल, हरा या सफ़ेद। तो ये तुम्हारे पास क्या होती है? इसकी सबसे अधिक इसकी होती है हरा की होती है। तो यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर क्या दे रखा आपके सामने? किस रंग का तरंग सबसे कम यानी क्या? देखो सबसे अधिक होती है और यहाँ से सबसे कम होती है, उल्टा कह दिया। तो सबसे कम किसकी होती है? बैगनी कलर की होती है। किस कलर की? बैगनी कलर की। जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या कर दिया जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला हरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? देखा जाए तो हरा से ज़्यादा तुम्हारे पास लाल का होता, बट बुक में तुम्हारे पास हरा दिया, बट एक्चुअल रिएक्शन तुम्हारे पास क्या रहेगा आपके सामने? ये क्यों? क्योंकि आप प्रिज्म पे पढ़े होंगे, ऐसे लाइट जाती है और ऐसे करके 7 कलरों में विक्षेपित हो जाती है। यहाँ से 7 कलरों में जो ऊपर दिया गया है ये वी वाला सबसे नीचे रहता है। तो यानी जो बैगनी कलर होता है ये सबसे कम होता है, और लाल कलर जो होता है तुम्हारे पास, रेड जो कलर होता है सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक कहेगा तो कहिए लाल पे मानना हरा देखा जाए तो इसकी तुलना में तुम्हारे पास यदि रेड नहीं रहता, हमको लगा अच्छा रेड यानी लाल है, तो हरा से ज़्यादा तुम्हारे पास हरा से ऊपर लाल है, तो लाल इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तरंग सबसे कम होती है, तरंग सबसे नीचे तुम्हारे पास कौन है? वायलेट यानी बैगनी। तो यानी बैगनी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो बैगनी आपके सामने करेक्ट हो जाएगी इनकी कहानी यहाँ से। नेक्स्ट में आते हैं, सामने तुम्हारे पास क्या दे दिया गया है यहाँ से? 9वां नंबर क्वेश्चन, दृश्य कला के अंतर्गत आती है। दृश्य मतलब देखने वाला है। दृश्य कला के अंतर्गत बताओ क्या आता है? पहला ऑप्शन दे रखा काव्य, नो। संगीत सुनने से रिलेटेड है, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा गुरुदेव? सुनना हो जाएगा। चित्रकला यानी दृश्य, ये तुम्हारे पास सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये कहानियाँ हो गई हैं इतना। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने? इधर आ जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और इस टाइप से ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा, प्राथमिक रंग कौन सा होता है? प्राथमिक मतलब तुम्हारे पास क्या होता है? प्राइमरी कलर बताओ कौन होता है। ठीक है, इसको आप देखते हैं कितने लोग मेरे भाई कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाते हैं, हम शॉर्ट में बता देते हैं इसको। पहला ऑप्शन आपके सामने दे रखा लाल, पीला, नीला दे रखा है लाल। ठीक है, लाल, पीला और नीला, यानी इसका हम ट्रिक बता देते हैं जो प्राइमरी कलर का होता है। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बहुत सारा रंग बनता है। ठीक है, ये तुम्हारे पास RYB, रेड, येलो और ब्लू, ये तुम्हारे पास क्या होते हैं? प्राथमिक कलर के अंतर्गत आते हैं। तो यानी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया? ठंडा रंग, यानी तुम्हारे पास कोल्ड कलर कौन सा होता है? यानी कोल्ड कलर मतलब तुम्हारे पास क्या होता है? ठंडा रंग बताओ कौन सा होता है? पहला ऑप्शन दे रखा नीला, तो नीला इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पीला, काला देखा जाए तो तुम्हारे पास ये गर्म रंग के अंतर्गत आता है, सबसे गर्म रेड होता है। तो ये तुम्हारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? रेडॉक्स ऑक्साइड मेल खाता है। रेडॉक्स ऑक्साइड किससे खाता है? आपके सामने पहला दे रखा यूरोप लाल रंग से, या दूसरा आपके सामने भारतीय रंग यानी लाल रंग से, या फ्रांस ठीक लाल रंग से। तो तुम्हारे पास सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? चित्रकला है।
चित्रकला, जो आप चित्रकला कर रहे हैं बताओ 4D है, यानी क्या कह दिया है 4D, यानी डायमेंशन नहीं होता है 4D है या 3D है, जो लाइन खींची जाती है वो 2D होती है, तो यानी तुम्हारे पास द्वियामी होता है। क्या होता है आपके सामने? द्विआयामी होता है। अब कह दिया तुलिका किसे कहते हैं। तुलिका मतलब नहीं समझ में आता तो इंग्लिश का वर्जन इसका देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या दे रखा? तुलिका। तुलिका बताओ ब्रश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ब्रश को तुलिका कहते हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट कहानी दे दिया है क्या, इनकी कहानी चलते हैं। 15 नंबर क्या कह दिया आपके सामने, यहाँ से कह दिया चारकोल बताओ क्या है। यदि चारकोल बताओ क्या है। चारकोल देखा जाए तो कार्बन का एक रूप है। ठीक है, कार्बन का एक रूप है। लाल रंग है नहीं, तैल रंग है नहीं, ग्रेफाइड है, क्योंकि ग्रेफाइड बताओ किससे बना होता? कार्बन से। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 16 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया गया, यहाँ पर चलते हैं। 16 नंबर, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती? कंपन मतलब झंझनाहट। ठीक है, मतलब इधर उधर वाइब्रेशन बताओ। शीर्षक सबसे अधिक हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, सबसे अधिक पूछा हुआ। नीला में कंपन क्या होता? कम होता। बैगनी, बैगनी में क्या होता? कंपन ज़्यादा होता, इसीलिए तो वो मुड़ जाती है। ठीक है, और सबसे कम कहेगा तो लाल में होता, सबसे अधिक कहेगा तो बैगनी में हो जाएगा। अब कह दिया पीला और नीला, मतलब तुम्हारे पास क्या कर दिया जाएगा, ये पीला है और प्लस में तुम्हारे पास नीला। पीला और नीला यदि रंग कौन सा रंग, मतलब पीला प्लस में नीला दोनों मिलाया जाए, पीला और नीला दोनों मिलाया जाए तो बताओ किस कलर का बनता है आपके सामने? हरा कलर का। पहले दे रखा लाल, नारंगी, हरा, गुलाबी, तो हरा इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। इस टाइप, ये वाला तो क्वेश्चन कन्फर्म, इस टाइप से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट में आपके सामने कहानी क्या दे रखा है यहाँ से 18 नंबर, नारंगी रंग किसको प्रकट करता है। अब जो नारंगी रंग होता बताओ किसको प्रकट करता है। पहला दे रखा आपके सामने ज्ञान को प्रदर्शित करता है, या दुख को, या सुख को, या क्रोध को, तो वो सुख को रिप्रेजेंट करता है। नारंगी रंग किसका करता है आपके सामने? सुख को रिप्रेजेंट करता है। अब आते 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिए दिया गया है, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। कह दिया है तुम्हारे पास रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो तुम्हारे पास कलर होता है, ठीक है, वो रंग संगत यानी बुनावट को कहते हैं, रूप को कहते हैं कि रेखा को कहते हैं। ठीक है, अब इसको भी भाई आप कमेंट बॉक्स में लिख के भन्न से दिखाएंगे। देखिए कितने लोग इसको कमेंट में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम बता दें, इसका ट्रिक भी बता देते हैं आपको। ठीक है, केवल जैसे ऊपर नहीं बताए हैं RYB, अब मोस्ट ऑफ द बच्चे उसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो उस तरह से कह दिया आपके सामने हल्के तथा गहरे रंगों को क्या कहते हैं। पहला दे रखा बुनावट, चलो इसको हम गलत कर देते हैं। दूसरा तुम्हारे पास क्या दे रखा, रूप, रेखा, या तुम्हारे पास रेखा को भी गलत कर देते। इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ से। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तुम्हारे पास सूर्य की किरणें कितने रंग पाए जाते हैं। अभी सूर्य की किरण में बोले थे तुम्हारे पास विव ग्योर पाए जाते हैं, इसी को इन धनुष बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए, धनुष में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। तो कितने कलर हो गए, 2, 4, 6, 7 हो गया। तो यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये कहानी रही आपकी किसकी, चित्रकला की, ये आलेखन कला की। अब बहुत सारे मेरे भाई क्या कर देते हैं, ठीक है, इसका ये वाला पोर्शन करते हैं जो बहुत 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 हलवा होता है। ये तो बहुत है। कह दिया आपके सामने पहला क्वेश्चन, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, यानी डेसीमीटर पूछा हुआ है। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, टोटल 10 होते हैं। कहीं 10 दिया है, 40, 10, 20, 85 तो बहुत, यदि 100 हो जाए तो कन्फ्यूजिंग थोड़ा सा रहे भैया, 10 तो सब बच्चा मार देगा यहाँ से। अब कह दिया वर्ग के चारों भुजाओं की माप क्या होती, जो वर्ग बनाया जाता है उसकी चारों भुजाओं का माप क्या होता है गुरुदेव, बराबर होता है। छोटी बड़ी होती है तो आयत बन जाएगा, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। आमने सामने की जो भुजा बराबर होती है आयत बनता है, क्या बनता है, आयत बनता है, छोटी बड़ी नहीं रहने वाली, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गया। संपूर्ण बताओ कोण क्या होता है। संपूर्ण मतलब तुम क्या कर दीजिए, ऐसे पूरा घुमा दीजिए तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो इसमें टोटल कितना कोण होता है, 360 डिग्री होता है। 60, 45, 90, 360, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट पे आपके सामने कितना दे रखा, चौथा नंबर क्वेश्चन दे जाते हैं यहाँ पर। पेंसिल में, ठीक है, कह दिया है
कौन सी पेंसिल हल्की होती, याद रखना, जितना एच की वैल्यू रहेगी, दोबारा बता देते हैं, जितना एच की वैल्यू रहेगी उतना वो हार्ड होता चला जाएगा और हल्का होता चला जाएगा। क्या होगा, हल्का होता। जितना तुम्हारे पास बी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी बी की वैल्यू जितना बढ़ेगी उतना वो डार्क होगा, ठीक है, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, डार्क, यानी तुम्हारे पास क्या होगा, डार्क, यानी आपके सामने गाढ़ा होगा। तो इसमें कह दिया तुम्हारे पास कौन सी पेंसिल, ठीक है, कौन सी पेंसिल बनाई गई रेखा हल्की होती है, कह दिया आपके सामने एच यानी H1 और H2। देखिए बोले थे H2 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा। एच भी देखा जाए तो हार्ड एंड ब्लैक दोनों है, तो मतलब ये हल्का भी तुम्हारे पास है, हार्ड भी रहेगा ये वाले। जैसे यहाँ पर अभी देखेंगे पेंसिल, इसमें तो सब कुछ गायबा होगा, तो इसमें कहा देखा ठीक है, वहीं पर एक पेंसिल थी खड़ी थी उस पर, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी मोस्टली खुरचा गल भाई वो, ठीक है, तो यहाँ पर है ये नहीं भाई ठीक है, तो होता उस पर लिखा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह दिया 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, फिर बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया है। 1 डेसी, अरे यार 100 देता तो बच्चा कन्फ्यूज ही वो कर, सीधे तू 10 देता था, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयताकार है, आयताकार में तुम्हारे पास आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये आपके सामने क्या हो गया, वर्ग हो गया, ये आपके सामने वृत्त हो गया, ये आपके सामने त्रिभुज हो गया, और ये आपके सामने आयत हो गया, तो आयताकार इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में तुम्हारे पास 9वां नंबर, रेखा किसे कहते हैं, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, तो भैया त्रिभुज बन जाता, तो गलत है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 1 बिंदु ये है 1 बिंदु ये है, तो इसको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं, रेखा खंड बोलते हैं। दूसरा आपके सामने क्या दे रखा, सीधी रेखा, सीधी रेखा को रेखा कहते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। समकोण कितने अंश का होता है, मतलब राइट एंगल जो होता है कितने अंश का होता है, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 120 डिग्री, तो राइट एंगल कितने का होता है आपके सामने, यहाँ से 90 डिग्री का होता है, ठीक। फिर बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया गया, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर आपके सामने कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ और याद रखना, 1 किलोमीटर बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा, 1000 मीटर होता है, तो हमसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100, तो यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से कह दिया आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन, वृत्त का आकार बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा है वृत्त है, ये आपके सामने पहला दिया गया वृत्त, ये आपके सामने दिया गया है वर्ग, और ये आपके सामने दिया गया है त्रिभुज, और इनमें से कोई नहीं, तो वृत्त पूछा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या दे दिया गया, थोड़ा सा इसको जूम ही कर देते हैं, ठीक है। अब दे रखा आपके सामने 18 नंबर, 180 अंश का कोण को क्या कहते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है। 180 अंश कोण क्या होते हैं, जैसे सीधी रेखा जाती है तो इसके ऊपर ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे को क्या बोला जाता है, 180 अंश का कोण बोला जाता है। तो 180 अंश कोण क्या कहलाती है, सरल कोण कहलाता है, तो सरल कोण इज द करेक्ट। अधिक कोण तुम्हारे पास 90 से बड़ा होता, सम यानी समबाहु कोण, मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, समबाहु। यदि इसका इंग्लिश देखेंगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा सूटेबल आ जाएगी। 11 नंबर यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये 60 डिग्री के अंतर्गत आएगा, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख दिया गया है, आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, आयत बनाना है, आयत की आमने सामने की भुजा, ये भी तुम्हारे पास 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, टोटल कितना होता है 360 डिग्री, तो यानी हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 13 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, ये आपके सामने क्या बना दिया जाएगा यहाँ, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 90 90 90 90 90 डिग्री के होते हैं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, यदि एक अर्धवृत्त 90 अंश का होगा तो दूसरा कितने का होगा, मतलब एक आपके सामने अर्धवृत्त दिया गया है, ये आधा वृत्त दिया गया आपके सामने, आधा वृत्त दिया गया, चलो कोनो टेंशन नहीं
अब कह दिया है तुम्हारे पास एक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तब भैया दूसरा भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरा घूमेगा 360 तो 180 बचेगा आधा, तो 90 ऑलरेडी दिया है तो 90 बचा हुआ, तो 90 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब आते हैं 15 नंबर। यदि एक कोण में 180 अंश, मतलब एक वृत्त का कोण है, मतलब एक ये आपके सामने वृत्त है, ठीक है, इसमें से 120 अंश के यहाँ पर है, तो दूसरा कोण क्या होगा, तो यानी पूरा कोण क्या होता है 360, और 360 में से 120 माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा आपके सामने 240, तो यानी बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आकार वर्ग है। भैया वर्ग पूछा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बढ़िया क्वेश्चन डार्क वाला पूछ रहा है, अब बताओ एक तो बढ़िया हल बच्चा बता देगा जी। ठीक है, कह दिया आपके सामने 17 नंबर। 17 नंबर क्या देखा, किस नंबर की पेंसिल खींची गई डार्क होती, डार्क मतलब गाढ़ा होता, तो ये हार्ड है, तो ये हार्ड है, ये हार्ड है, ये भैया ब्लैक है, तो ब्लैक इज द करेक्ट ऑप्शन। अब 3 रहे तो उस पर टिक मार दो, 5 रहे तो उस पर टिक मार दो, कहीं 9 रहे तो उस पर टिक मार दो। जितना ज़्यादा बी की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज़्यादा वो ब्लैक होता चला जाएगा। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं। समांतर रेखाएं क्या होती, जैसे रेल की पटरी हो गई, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे से कब्बो नहीं काटते उसको समांतर रेखा बोलते हैं। तो क्या लिख रखा, 2 सीधी रेखाएं जो आपस में न मिले, तो यही सही है, तो मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाए, ठीक है, तो उसको क्रॉस बोला जाता है। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं तो कहीं ना कहीं मिलवा करेंगी भाई, सीधी रेखा तुम्हारे पास ये हो गया, तो एक का रेखा है ना, 2 रेखा होनी चाहिए तभी समांतर होगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, समबाहु त्रिभुज, ऐसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर होती है। ठीक है, सभी भुजा बराबर होती है और हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। पहला दे रखा, जिनकी तीनों भुजाएं अंतः कोण क्या होते हैं आपके सामने बराबर होती है, मतलब तीनों भुजाओं के अंतः कोण तुम्हारे पास बराबर होते हैं, उसी को समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं उसको क्या बोला जाता है, विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, मान लेते हैं आ जाएगा, तो विषम बाहु, ठीक है, ये आपके सामने विषम बाहु त्रिभुज बोला जाता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती, 2 भुजा बराबर रहेगी तो उसे सम दी बाहु बोलेंगे। सम, यहाँ पर ये क्या लिख दिया जी, समदी बाहु त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो यानी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आते हैं नेक्स्ट पे, आपके सामने क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर एक वर्ग के सभी आंतरिक कोण का वो होगा, अभी बता रहा हूँ, ऊपर बतौली है। एक आपके सामने मान लेते हैं वर्ग होगा, वर्ग का एक कोण कितना होता है 90, ये 90, ये 90, 90, तो 90 प्लस में 90 प्लस में 90 प्लस में 90, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 8 18 36 हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा आपके सामने यहाँ से, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये रही आपके सामने यहाँ से MCQ। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुनते हैं। यहाँ दिया गया, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया प्लीज़ आप इसके लेकर जाइएगा। कह दिया, दिए गए ड्राइंग पेपर पे आपको पेपर ड्राइंग दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करें, ड्राइंग पेपर दिया जाएगा, 20 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर के एक आयतकार माप में प्रातःकालीन, सबसे पहले इतना तुम समझो, कह दिया 20 बाई 25, मतलब आपको एक ब्लैंक पेज देंगे वो, ठीक है, ऐसे ब्लैंक पेज देंगे, उस पेज को हम दिखाते हैं। ठीक है, यानी मान लेते हैं ब्लैंक पेज देंगे तो आपको उस पर क्या करना रहेगा, देखिए इस टाइप से आपका क्या रहेगा, ब्लैंक पेज रहेगा। ठीक है, ये ब्लैंक पेज है, तो यहाँ आप क्या करना, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये 25 सेंटीमीटर ये नाप के करना, याद रखना नाप के ही सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, नाप के करना तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। ये हो गया, और यहाँ से तुम्हारे पास क्या कर देते हैं ऐसे, और वो बनाओगे पूरा पेज ही बन जाएगा, पेज पूरा बन जाएगा, ऐसे पेज बन जाएगा। ये 20 बाई यहाँ पर 25 बाई 20 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब इतना कंप्लीट हुआ, देखो इतना पूरा, और वो ये पेज पूरा रहता है, पूरा पेज को नाप के बनाना। ठीक है, ये 25 रहेगा तो इसे घुमा देना, 25 इसको बना देना, जैसे ये है ना तो 25 इसको बना देना, यहाँ पर 25 लिख देना, और ये वाली साइड जो रहेगी तुम्हारे पास 20 लिख देना, बस काम हो जाएगा।
अब क्या दे दिया गया, नाप के किया जाता है। प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्र बनाना, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, अभी चित्र हम दिखाते हैं, अभी टेंशन, पहले क्वेश्चन तुम पढ़ लो। प्रातःकालीन चित्र का दृश्य बनाना जिसमें मानव आकृति होना चाहिए, मतलब मानव आकृति होना चाहिए कि नहीं पता AI से छाप देला, फोटो कॉपी कर देला, ऐसा नहीं। इस चित्र में झोपड़ी दिखाना है, झोपड़ी के पीछे छोटे बड़े पेड़ दिखाना, आकाश में उड़ती पंछी दिखाना, पेड़ के पीछे उगता हुआ सूरज दिखाना है। इतना तुमको बनाने के बाद जल रंग करना, जल रंग मतलब जो नहीं वो ऐसा वो पनिया में ऐसा घोर के ऐसा पोता ना, ओके कह लिया। चाहे वो आप उपयोग कर सकते हैं कलर का, चाहे पेस्टल कलर मार्केट में आता है ना, क्रेयॉन कलर आता है ना, जो पेस्टल कलर आता है, जैसे ऐसे ऐसे गढ़ के ऐसे ऐसे करते हैं, उसका उपयोग करके आपको करेंगे तो कितना नंबर क्वेश्चन मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा। कितना नंबर, 30 नंबर। अब इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले क्या कर देना है आपके सामने, यहाँ से देखिए ये दिया गया है ना, क्वेश्चन को छोटा करते हैं, ठीक है। देखिए छोटा दे दिया गया आपके सामने, अब यहाँ से ये 20 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या करना पड़ेगा, इसको जब करेंगे, ठीक है, तो इसको आपको कितना लिखना पड़ेगा, 25 हो गया, ये आपके सामने 20, देखो ये 25 लिखना, यहाँ पर आपके सामने 20 लिखना। इतना लिखने के बाद अब कहानियाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। कलर थोड़ा सा देखिए ये हो गया। अब इसमें जो जो कहा था, ठीक है, क्या कहा था आपके सामने, देखिए एक गांव का दृश्य बनाना है, ये आपके सामने मान लेते हैं गांव हो गया, ठीक है। अब क्या लिखा, झोपड़ी के पीछे छोटे छोटे पेड़, झोपड़ी के पीछे छोटे छोटे पेड़ बताना पड़ेगा। आकाश बनाना पड़ेगा, ये भैया आकाश है, आकाश में उड़ती हुई पंछी, देखो ये पंछियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, पंछियाँ उड़ रही हैं। अब क्या, पेड़ के पीछे उगता हुआ सूरज, ये पेड़ है, पेड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे आपके सामने उगता हुआ सूरज है। इतने अच्छे से आप बनाएंगे ना तो आपको कितना नंबर मिलेगा, इसका टोटल 30 नंबर मिलेगा। और बहुत आसान होता है, आराम आराम से बनाइएगा, आपके पास प्रचुर मात्रा में समय रहेगा। और एक चीज़ और सावधानी बरतना, मान लेते वो कलर वाला आप लिख रहे हैं, जो ऊँची वाला कलर होता है ना, पानी डाल के किया जाता है, मान लेते वो रहे तो थोड़ा सा आप दूर रखना, ठीक है। क्यों दूर रखना तुम्हारे पास, क्यों, क्योंकि मान लेते बनावना तैयार कैले, कोनो मार देला भड़ा से गिरी गया, पोता गया, लावा हो गया। चाहे आप ये बना सकते हैं आपके सामने, चाहे आपके सामने ये आ सकता है, गांव का दृश्य बनाना है, मंदिर और उगता हुआ सूरज, ऐसे बनाए जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, अरे भैया 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 भैया, ठीक है, मोबाइल ये गिरेगा, ठीक है। तो ये भी बना सकते हैं, देखिए क्या रहेगा, गांव का दृश्य बनाइए, गांव के आता हुआ किसान, और ये तुम्हारे पास नदी, पेड़ पौधा, पंछी, आकाश वगैरह बना देंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, जो कहेगा उसी तरह से। देखिए उगता हुआ सूरज, ये भी प्राकृतिक दृश्य का क्वेश्चन है। उगता हुआ सूरज, गांव की तरफ जाती हुई एक औरत, ऊपर क्या, यहाँ गगरी कहेगा तो गगरी, गट्ठर कहेगा तो गट्ठर अपना बना देना। इस टाइप से क्या कर देगा, देखो ये पहाड़, उगता हुआ पहाड़ का सूरज हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से क्या कर देगा आपके सामने, देखिए क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या आपके सामने यहाँ से क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कहेगा उसी तरह से अपना कर देना अच्छे तरीके से, झोपड़ी बना देना, ठीक है, ये झोपड़ी, पेड़ पौधे, गांव बना देना, ठीक है। तो जैसा कहेगा क्वेश्चन उसी तरह से आपको इजीली बना देना है। देखिए आपके सामने ऐसे, ठीक है, कह देगा आपके सामने झोपड़ी बनाइए, गांव की तरफ जाती हुई एक औरत, औरत के ऊपर मटकी और चिड़िया, पेड़ वगैरह बना देना। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब जितना भी दिया थे सब क्वेश्चन पूछा गया था। इतना करने के बाद देखिए यहाँ से ये कहानी हो गई है, ये हो गई। अब मान लेते हैं आपको ये नहीं आता प्राकृतिक दृश्य, तो आलेखन कला आप चूज कर सकते हैं। आलेखन कला में तुम्हारे पास क्या करना पड़ेगा, इसको देखिए साफ साफ क्या लिख रखा, वो ड्राइंग जो दिए रहेंगे पेपर, कोई अथवा करके करना, देखो अथवा करके दिया गया है। दी गई ड्राइंग शीट पे 20 बाई 16 सेंटीमीटर आयत की चादर के लिए एक इकाई वाला आलेखन बनाइए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प पंक्ति होनी चाहिए। मतलब भारतीय पुष्प मतलब कमल का फूल होना चाहिए, कमल का फूल होना चाहिए आपके सामने। चलो कमल का फूल बना दिए। फिर क्या लिख रहा है, कलियां का आकर्षक रंग संयोजन तथा रंग योजन उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 रंग उत्तम रंग का संगति होना चाहिए। कितने नंबर का पूछेगा ये भी 10 दिया 30 नंबर, 10 10 20 5 5 10, ये टोटल 30 नंबर का। तो इस टाइप से क्या कर देना है आपको, कर देना है। देखिए ये आपके सामने देखो, चाहे ऐसे बना देना है, ठीक, आयत कहा तो ऐसे बना देना। अब उसमें ये कहा है नहीं, बत्तख नहीं कहा तो बत्तख को हटा देना और सब सेम टू सेम बना देना। यहाँ से पुष्प और उनकी कलियाँ, ऐसे कहेगा तो ऐसे। अब कहेगा सर्कल में बनाइए, यानी वृत्त में बनाइए, तो आपको वृत्त में से गुलाब का फूल बना देना है, ठीक है।
ये देखिए 2025 में भी क्वेश्चन यही पूछा हुआ था, यही बनाना, बट वहाँ पर ये नहीं बनाना। ठीक, ये हो गया। अब मान लेते थोड़ा सा इससे कहेगा तुम्हारे पास एक वर्ग बनाइए, उस वर्ग में क्या होने कमल का फूल बनाइए और उसमें मछली बनाइए, तो ऐसे बना देना है आपको। मतलब किसी तरह से एकदम से सुसज्जित बनाना है, जितने अच्छे से आप बनाएंगे उतनी आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक, तो ये कहानी हो गई इनकी। और भी दिखा देते हैं आपको, जो अच्छा लगेगा उसको बना देना। देखिए ये हमारे पास कमल का पुष्प हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ट्रेसिंग वाला। ठीक है, देखिए भारतीय पुष्प दिया गया है, ठीक है, तो इसको बना देना। और भी मान लेते बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, देखिए ये वाला बना सकते हो, कमल का पुष्प। और तुम्हारे पास क्या होता है इनकी ये सब। अब इसको वृत्त में कहेगा तो वृत्त में, वर्ग में कहेगा तो वर्ग में, आयत में कहेगा तो आयत में। मतलब जैसे क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से आपको बना देना, ऐसे बना सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सुंदर दिया गया। ठीक है, तो ये कहानी दी गई है आपके सामने। गुड़हल का फूल कहेगा तो गुड़हल का फूल बना देंगे। यहाँ से देखिए गुड़हल, आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं। तो ये कहानी हो गई इनकी। और क्वेश्चन क्या पूछ दिया है। ठीक, तो ये हो गया है यहाँ से। अब क्वेश्चन इधर हो गया। अब यहाँ परविधिक कला, परविधिक कला मोस्ट ऑफ द 100 बच्चों में से कहीं एक आध बच्चे इसको करते हैं, नहीं तो मोस्ट ऑफ द बच्चे वही सब कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब इसमें होता क्या है, देखिए ये आपके सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाना ABC, यानी कख गघ की रचना कीजिए जिसका परिमाप कितना 12 सेंटीमीटर, भुजाओं का अनुपात इतना इतना दिया गया है। अब ये गणित वाले जो थोड़ा सा तगड़ा टाइप में रहेंगे वो बढ़िया से कर देंगे, कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। इसमें से किन्हीं 3 का प्रश्न का उत्तर करना रहेगा। 1 2 3 4 5 दिया रहेगा, किन्हीं 3 का करोगे 10 3 30 नंबर बन जाएगा। ठीक है, जो आपको सूटेबल रहे कर सकते हो। तो इतनी कहानी होने के बाद ये तो कलर वलर करना। अब यहाँ से आता पेंसिल का कमाल। इसमें विदाउट कलर, मतलब किसी भी कलर का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल पेंसिल का प्रयोग करेंगे। देखिए खंड स से, ठीक है, 2 प्रश्न अ और ब दिया गया, कितने नंबर का 10 और प्लस में 10 नंबर का। देखो यहाँ पर दिया गया, कोई 10 नंबर का देना है। जैसे क्या दे रखा, अब देखिए 15 सेंटीमीटर से कम न हो। मतलब इसको जब बनाना शुरू करेंगे ना, ठीक है, बनाना शुरू करेंगे तो देखिए मान लेते हैं आपके सामने, ये आपके सामने पेपर रहा, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं ये। तो यहाँ पर जो ऐसे खींच देंगे ऐसे यहाँ से, ठीक, तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर कर देना। इसी के बगल में अपना डायग्राम, ये 15 सेंटीमीटर नाप के करना, हम अंदाजिया खींचे बट आपको नाप के करना। इसी के बगल में आपको क्या करना पड़ेगा, प्यारा सा डायग्राम कहेगा। ठीक है, जो भी डायग्राम कहेगा उसको आपको बनाना पड़ेगा, जो भी कहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया है, डायग्राम में क्या क्या बोला है, देखिए ध्यान से सुनिए। डायग्राम में क्या कह दिया है आपके सामने क्वेश्चन में। ठीक है, डायग्राम में क्वेश्चन में पूछ दिया आपके सामने, देखिए अमरूद बना सकते हैं, बैगन बना सकते हैं, टमाटर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाना है, इनकी कहानियाँ थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, कैसे बनाना है यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके सामने बैगन, अमरूद, जो भी कहेगा, अमरूद फमरूद जो भी कहेगा। ठीक है, देखिए आम, अमरूद, ठीक है, ये आपके सामने देखिए यहाँ पर दिया गया है। कहेगा अमरूद बनाने के लिए तो अमरूद बना देंगे। ठीक, अब देखिए इसी के नीचे बैगन दिया गया, देखो बैगन दिया गया ना, तो ये बैगन अब कॉमेडी बढ़िया देखें। बैगन 2025, 24, 23, 19 ये सब देखो लगातार पूछा इसको। अब कभी कभी आम कहेगा तो आम बना देना, पत्ती सहित आम बना देना। ठीक, ये होगा। कभी कभी तुम्हारे पास 2025 में पूछा गया था केला, तो 2 केले का सचित्र वर्णन करना, तो ऐसे बना देना। ठीक, इसको याद रखना, जितना अच्छे से बनाओगे विथ हेल्प ऑफ पेंसिल, पेंसिल की मदद से ही सारा इस पर डिजाइन वगैरह करना रहेगा। ठीक है, तो देखिए 2 केला दिया गया है, इसको बना देना। उसके बाद मान लेते हैं कुछ भी पूछे, कहेगा देखिए ये भी 2025 में पूछेगा, यानी मूली पत्तियों सहित, तो आपको मूली बना देना। याद रखना ये 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब स्केल से देख गया, ऐसे एग्जैक्ट नहीं बनाते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा कोई टेंशन नहीं, बट एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नहीं कि छोटा सा ऐसा मूली बना दे, अल्लाह हाई मूली होगा भैया, एक हमके 10 नंबर दे दिया, कही है बाबू मारा भी होश हो जाइबा हो। अब इतने नंबर पे थोड़ी ना 10 नंबर देगा, नहीं देगा गुरुदेव। ठीक है, देखिए सलगम भी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, गाजर भी 2025 में पूछा गया था। तो आपके सामने कोई भी आएगा तो उसको अच्छे तरीके से बना देना। जैसे क्या होगा, अनार की पत्ती हो जाएगा, ये अंगूर अंगूर अंगूर, अभी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था अंगूर के बारे में। तो कुछ भी कहेगा, ठीक है, तो आपको बना देना है। ठीक है, आप कहेंगे वो जो टमाटर नहीं दिखाएं आप, टमाटर देखिए ये आपके सामने क्या होगा, जो टमाटर, देखिए टमाटर, 2 टमाटर बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा था ना, देखिए 2 टमाटर बनाना
बनाना 10 नंबर का, ठीक है। तो इसमें पेंसिल का प्रयोग करना, कलर का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। अब लौकी कहेगा तो भैया लौकी, ठीक है, ये दे दिया गया यहाँ से। ये नाप के बनाना 15 सेंटीमीटर का एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे मान लेते ऐसे बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ नाप लेना, ये लगभग में 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर रहेगा, कोई टेंशन नहीं, बट लगना चाहिए, ठीक। तो ये कहानी हो गई है इनकी, देखो ये दिया गया। अब ये क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, रेखा सही से खींचोगी कि नहीं। मान लेता मूली बनाता था तो ऐसे ऐसे खींची, नहीं, एकदम से सुस्पष्ट रेखा खींची, एकदम से सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लेते पंख वंख बनौला, मान लेते मोर दे देला तो मोर बनाओ जैसे कबूतर लगी तो ऐसा थोड़ी नंबर देगा। तो ये होना चाहिए आकृति के अनुरूपता उसके लगभग समान होना चाहिए, ठीक है। ये कहानी हो गई यहाँ से। वो यहाँ से ब दिया गया है, ठीक है, ये भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कह दिया कलम और कापी, यानी कलम और कापी दिया गया है। इनकी कहानियाँ देखिए क्या दे रखा, कलम और कापी यानी पेन और बताएं। तो ये आपके सामने बंद पुस्तक या ये कोई एक बना देना है यहाँ से, ठीक है। अपना ब्रांड बनाना चाहो तो इस पर अपना ब्रांड नाम लिख देना, ये हो जाएगा। अब क्या कर दिया देखिए कई बार, पतंग हो गया, खुली किताब हो गया। तो ये आपके सामने देखिए यहाँ पर साफ साफ लिख रखा पतंग 2025। अभी मकर संक्रांति आई थी, खिचड़ी वाला मेला, खूब बल भर पतंग उड़ाए होंगे, ठीक है। तो इसको एकदम अच्छे तरीके से बना देना 15 सेंटीमीटर का ऐसे करके यहाँ से, ठीक। अब उसके नीचे खुली हुई किताब, खुली हुई किताब कहेगा 2025 में, ये हो गया। अब शायरी उरी लिखना चाहो तो इसी में लिख देना, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये हो गई कहानी यहाँ से। अब और भी क्या पूछ सकता, देखिए खुला हुआ छाता, देखिए बंद छाता और खुला हुआ छाता दोनों पूछा जाता है। ये आपके सामने क्या हो गया, प्यारा सा छाता हो गया, ठीक है। तो खुला हुआ छाता लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब और क्या कह दिया, अगर क्वेश्चन इधर आते हैं, इधर पूछ दिया गया, जैसे तुम्हारे पास क्या लिख रखा, स्टिक, हॉकी और गेंद, देखो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और 2000 बैट और बॉल पूछ दिया जाता, तो बैट और बॉल देखिए क्या लिख रखा है यहाँ पर, CAS ले रखा। जो भी आपको यहाँ ब्रांड लिखना रहता अपना वो लिख देना, देखो गेंदा बना देना कि नहीं, बैट इतना बड़ा बनाए और गेंदा तुम्हारे पास इसी के बगलिया में बना दे उतना, अपने अनुसार बनाना। ये मोस्टली एक पेज के अंदर काम हो जाएगा यहाँ से। तो ये रही पूरी कहानी हमारे बारे में, ठीक। तो ये पूरी कहानी ख़त्म हुई किसके बारे में, आपके सामने चित्रकला के बारे में, ठीक है। तो चलिए ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और ये पूरा पेपर ख़त्म हो गया। और जाते जाते आपको बता देना चाहते हैं, आप वो लेक्चर मिक्स न करिएगा, इसमें अभी हम कराने वाले हैं, ठीक है। यानी ऐसे MCQ, क्योंकि MCQ ही आपके सामने नंबर देगा, ठीक है। उस MCQ को हम पूरा डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न पत्र, ये जो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र आता है कितने हैं आपको गिना देते हैं। टोटल 100 करेंगे, इसी के अंदर आएगा, कोई भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन हम करने वाले हैं कल, ध्यान से सुनिएगा, अपना यात्रा उसी पे रखिएगा और इसी तरह से काम ख़त्म हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।